मिनट के चक्कर में 2-4 ऑर्डर फालतू मारने के चक्कर में 20 रुपये मिल रहे हैं, उसमें भी मतलब ज़्यादा वो अकड़म तकड़ी करते रहते हैं। तो मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन है। मजबूरी में हमें जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे सपोर्ट टीम को कॉल करो, वो कहते हैं कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और हम मजबूरी में वहाँ जाते हैं, हमें काटना भी काट लेता है कुत्ता। कई बार काट लिया है, मुझे भी काट चुका है कुत्ता। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि काम करना है तो देने जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में टाइम खराब होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। सपोर्ट टीम कोई हेल्प करती है? कभी चोट लगे, कोई कुछ भी सामान समस्या हो? सपोर्ट टीम इसमें क्या है, चोट का सपोर्ट टीम क्या हेल्प करेगा। मतलब यही है कि ऑर्डर का कोई इशू होता है तो कभी कैंसिल हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, कभी हमें उसके लोकेशन ना भी हो तो भी जाना पड़ता है। एक साल में कितनी कठिनाइयाँ देखी? गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसी? बरसात भी देखी, मतलब सर्दी तो सब होती है, काम तो करना ही है। मतलब जो प्रॉब्लम आती है ना वो बस यही है कि मतलब फ्लोर के ऊपर चढ़ना, गली में कुत्ते बहुत हैं, उसमें कंप्लेंट डाल देता है तो ID टर्मिनेट हमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि कस्टमर से मतलब हाथ जोड़ने में ही विनती और फ़ायदा है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में गिग वर्कर्स 60,000 की संख्या में काम करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में जो पार्लियामेंट सजी तो उसमें राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि गिग वर्कर्स को टाइम बाउंड लिमिट में काम करना पड़ता है, जिससे वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऑर्डर जो है वो क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए जो है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कितना ख़तरनाक ये होता है और कितनी समस्या होती है। उसके बाद सरकार ने अब इस टाइम बाउंड लिमिट को जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन गिग वर्कर्स को क्या कुछ समस्याएं आती हैं, अब गिग वर्कर्स से हम बात करेंगे। अजय भाई, सरकार ने 10 मिनट में जो ऐप का डिलीवरी का वादा था उसे समाप्त कर दिया। आप लोगों की जो डिलीवरी राइडर से कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और देखिए, जो हम गिग्स राइडर्स होते हैं उनको 10 मिनट में खाना पहुँचाना होता है, लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा जिन्हें जो मतलब हमारा मुद्दा उठाया था तो उससे काफ़ी राहत है। रोड पे एक्सीडेंट होने से मतलब जो काफ़ी मतलब केसेस आते थे डे बाई डे, है ना, तो मतलब कि एकदम जो अर्ली मतलब कस्टमर चाहता था कि 10 मिनट के अंदर ऑर्डर मिल जाए, लेकिन काफ़ी राहत है। उसके बाद तो मतलब कोई समय का इतना इशू नहीं है मतलब ज़्यादा, क्योंकि राइडर्स का अक्सर देखा जाता था कि जब समय सीमा होती थी तो गलत बाइक चलाने की भी मजबूरी पड़ती थी, तेज़ भी चलानी पड़ती थी, रेड लाइट भी जंप करनी पड़ती थी, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ा है। यहीं मतलब इस रोड में कई बार एक्सीडेंट देखने को मिला है, इस रोड से बाहर भी एक्सीडेंट देखने को मिला है, क्योंकि 10 मिनट के चक्कर में 2-4 ऑर्डर फालतू मारने के चक्कर में 20 रुपये मिल रहे हैं, उसमें भी मतलब ज़्यादा वो अकड़म तकड़ी करते रहते हैं। तो मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन है, आई थिंक दैट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो अभी आप लोग काम कर रहे हैं, टाइम की चलो ठीक है समय सीमा हो गई, लेकिन क्या पेरोल जो आपको एक पर ऑर्डर पैसे मिलते हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल तो मतलब काफ़ी संतुष्ट है। मतलब जब ये मतलब जो ऑर्डर पास हुआ है मतलब उसके बाद काफ़ी राहत है, मतलब पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं। अब नहीं भी मिलेंगे तो क्या करें, मजबूरी है, तो हमारा तो काम करना ही है। खैर, मिनिमम एक ऑर्डर पे कितने रुपए आपको अराउंड मिलते हैं? ये 15 रुपये मिल जाते हैं, 16-12 रेट कार्ड का हिसाब है। मतलब पुराने वाले पुराने रेट कार्ड है, नए वाले नए रेट कार्ड है, जो नए रेट कार्ड से काम करता 12 वाली है। अच्छा, हाँ जी। और ID लॉक वगैरह का क्या सिस्टम होता है? कोई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी ID लॉक हो जाती है अगर हम भाई यही है, कस्टमर से थोड़ा अगर इश्यू हो जाए, कभी कभी हो जाता है, तू महमा हो जाती है, 3rd फ्लोर पे बुला रही है रात को, मतलब 12-1 बजे 3rd फ्लोर पे कौन जाता है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं बनता। तो ये मतलब कस्टमर में भी कुछ मैनर्स होने चाहिए, बिहेवियर होने चाहिए। ये कंपनी का इसमें कुछ नहीं है, कस्टमर इस बात को नहीं समझता कि मतलब राइडर को किस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इवन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट कस्टमर टू हाउ टू मैनेज टू समवन एल्स, सो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट टू कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स वाई। आप बताइए सर, जो टाइम की सीमा थी वो भले ही कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाई ने मुझे समस्या बताई कि तीसरी मंजिल चौथी मंजिल को रात को जो है बुलाते हैं राइडर को, और अक्सर सोसाइटी में कुत्ते जो हैं, आवारा कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। आप लोगों को कैसे देखते हैं? तो सर उसमें मैनेज कस्टमर कहीं तक भी नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं काटेगा, आप आ जाओ, लेकिन वो कुत्ते तो थोड़ी ना समझते इस चीज़ को। वो तो जो वहाँ पब्लिक रह रहे हैं उनको जानते हैं, हमें तो बट जानते नहीं। वो अब मजबूरी में हमें जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे सपोर्ट टीम को कॉल करो, वो कहते हैं कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और हम मजबूरी में वहाँ जाते हैं, हमें काटना भी काट लेता है कुत्ता। कई बार काट लिया है, मुझे भी काट चुका है कुत्ता, यहीं प्रेम गली में ही काट लिया था। लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझते, वो घर से नीचे उतरने को तैयार नहीं होते। उनसे बोलो मैं आपके घर के बाहर खड़े हूँ, कहते हैं मेरे घर के बाहर तो आप दिख नहीं रहे हो। वो घर में बैठे बैठे ही कैमरे में देखेंगे, और जब तक नहीं दिखेंगे, जब तक वो दरवाज़ा भी नहीं खोलते, नीचे आने को तैयार नहीं, कहेंगे ऊपर आ जाओ।
छोटी आइटम भी ऊपर रहेगी। घर पे ऊपर जो बुलाते हैं, इससे कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स को बड़ी समस्या है। बहुत समस्या होती है सर। अगर वो अपने डोर स्टेप पे यानी घर के नीचे आ जाए तो आपको कोई परेशानी जी नहीं? कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें टाइम भी बचत होता है। अगर कोई कुत्ता भौंक भी रहा है तो वो उनको देख करके वो बिल्कुल शांत हो जाता है। आप लोग तो अनजान हैं, उनके लिए तो वो रोज उनके लिए वो रोज़ का वो है तो वो कुत्ते भी शांत हो जाता है। उससे हम लोग की बहुत सेफ्टी होती है, लेकिन फिर भी कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझते। बहुत ऐसे हैं जो थैला डाल देते हैं या नीचे आ जाते हैं। बहुत ऐसे कस्टमर है वो अब सोचते हैं कि मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे ऊपर ही चाहिए, और सपोर्ट टीम हमारी इसमें कोई सहायता नहीं करती है। वो कहते हैं कि आपको देने जाना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि काम करना है तो देने जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में टाइम ख़राब होगा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कस्टमर ही कैंसिल करे तो करे, नहीं तो ना सपोर्ट टीम कैंसिल करता है ना हम कर पाते हैं। हमें मजबूरी में जाना पड़ता है। भैया सपोर्ट टीम की तरफ से जो कुछ हेल्प आप लोगों को मिलनी चाहिए, एक इंसान है आप भी और आपके सीने में भी दिल धड़कता है, तो सपोर्ट टीम कोई हेल्प करती है? कभी चोट लगे, कोई कुछ भी समान समस्या हो? सपोर्ट टीम इसमें क्या है, चोट का सपोर्ट टीम क्या हेल्प करेगा। मतलब यही है कि ऑर्डर का कोई इशू होता है तो कभी कैंसिल हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। कभी हमें उसके लोकेशन ना भी हो तो भी जाना पड़ता है। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम जो कस्टमर को ऊपर देने जाते हैं ना, मेन प्रॉब्लम ये है। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल? हाँ, ये फर्स्ट सेकंड तक होता तो ठीक रहता। अभी किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती है, कहते ऊपर आ जाओ, कैसे चला जाए। अच्छा, एक समस्या मैंने एक गिग वर्कर से मैंने पीछे बात की थी, उसने एक समस्या और बताई कि लोग फोटो देख के प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, फिर जब वो उससे मिलता नहीं है तो कहते हैं कि यार ये तो नकली है, झूठा है, गलत है। ऐसा भी कुछ आता है क्या? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ क्या क्या परेशानी कुछ ऐसी जो लगता हो यार ये तो बहुत ही रेयर है, ऐसा कब हुआ? नहीं, ऐसा तो खैर उतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है, पर ये है कि सपोर्ट टीम भी किसी की बात सुनता नहीं है। वो कस्टमर के अलावा राइडर की कभी भी नहीं सुनता। अगर सेटिस्फेक्शन के लिए, राइडर सेटिस्फेक्शन के लिए? जी नहीं। अगर सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर ने ऑर्डर पे किया और वो लोकेशन और एड्रेस उनका मैच नहीं करता है, तो हमें वो क्या होता है कि जो सपोर्ट टीम हो या कस्टमर हो, उनको ये करना चाहिए कि या तो लोकेशन अपडेट करे या तो जो एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस पे मंगाएं। लेकिन वो कहेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप, उसने लोकेशन उनका है गिद्दा कॉलोनी का और बुलाया उन्होंने भोलानाथ नगर, तो सपोर्ट टीम भी कहेगा कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चाहे लक्ष्मी नगर भी होगा ना, कहेगा हमारे रेंज के अंदर पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो रेस टिकट का पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल नहीं पाता है। अब यहाँ का हमें 12 रुपये मिलता है तो वहाँ भी हम जाएंगे 4 किलोमीटर, 12 रुपये ही मिलेगा, लेकिन पेट्रोल हमारा खर्चा हो जाता है 30-40 रुपये का, तो हमें फ़ायदा नहीं मिलता इन जेब से चीज़ों देना का। पड़ेगा? जी, हमें जेब से देना पड़ता है, और कस्टमर भी अपडेट लोकेशन नहीं करता है और एक्स्ट्रा पे हमें नहीं मिलता है। वो परेशानी है कि हमें मजबूरी में उतनी दूर भी हमें जाना पड़ता है उसी पे में बस। आप भैया अभी कितने समय से यहाँ पर जो है गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं? 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में कितनी कठिनाइयाँ देखी? गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसी कैसी? मैं बरसात भी देखी, मतलब सर्दी तो सब होती है, काम तो करना ही है। मतलब जो प्रॉब्लम आती है ना वो बस यही है कि मतलब फ्लोर के ऊपर चढ़ना, गली में कुत्ते बहुत हैं, जब उनको ही पता है कि यहाँ पे कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, काटने को, कहीं कहीं वालों को काट भी लिया है, लेकिन कस्टमर से कोई सपोर्ट नहीं है। फिर सपोर्ट की तो बात क्या करें, मतलब जो सपोर्टिव टीम का कोई मतलब वो नहीं है यार, कोई सपोर्ट नहीं आता। आप भैया बताइए, जो अभी समस्या, कौन सी टॉपिक अभी 10 मिनट जो डिलीवरी ऐप जो है उन्होंने रूल ख़त्म कर दिया, आप लोगों को कितना फ़ायदा पड़ा? अच्छी बात है, ख़त्म हो गया तो समस्या क्या कुछ आएगी? अब क्या लग रहा है कि यार ये समस्या और निपट जाए? समस्या तो बहुत सारा है भैया, पैसे कम मिल रहे हैं, उसके बाद में रात को डॉगी काटते हैं, उसका कुछ सिस्टम नहीं है। कस्टमर भैया बहुत से लोग, क्या जैसे आप लोग रात बेरात जाते होंगे तो यकीनन बहुत से हर प्रकार का इंसान है, बदतमीज़ लोग भी मिलते हैं, कुछ उल्टी सीधी बदतमीज़ी आपसे करते हैं। 10% तो मिलते हैं बदतमीज़, 10% तो मिलते हैं, 100 में से 10 तो मिलते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर उसमें आप कैसे टैकल करते हो उस परेशानी को? किससे अपनी समस्या साझा करते हो? साथ वाले साथियों से करते हो या यहाँ स्टोर से या कंपनी से कोई फ़ायदा आपको पहुँचता है? गुस्सा आके भी कुछ कर नहीं सकते, वहीं पे कोशिश वहीं पे करते रहते हैं, हैं, वहीं कोशिश करते रहते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब कस्टमर को कैसे ना कैसे मना ले। अगर जैसे मान जाए कस्टमर तो को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है तो आईडी टर्मिनेट हमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि कस्टमर से मतलब हाथ जोड़ने में ही विनती और फ़ायदा है। कहने का मिला के वहाँ से निकल लो, निकल लो भाई। जैसे कोई कस्टमर आया, आप गए ऑर्डर देने और आपके साथ उन्होंने कोई बदतमीजी की, XYZ गाली बकी, जो भी XYZ किया, तो उसमें आपको क्या सपोर्ट मिलती है? हमारे को सपोर्ट
स्टोर से तो 1 रुपए की भी नहीं, चवन्नी की भी नहीं, पैसे की भी नहीं है। हमारे जो राइडर भाई हैं, हमारी आपस के जो भाईचारा है, बिल्कुल सही बात वो है। सारे पहुंच जाएंगे एक कॉल पे, लेकिन स्टोर का मैनेजर है कोई भी हो, बड़े से बड़े लेवल का नहीं पहुंचता है। हम खुद ही पिटते रहेंगे, छिटते रहेंगे, हमारी हेल्प के लिए यहाँ से कोई नहीं आएगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि किसी की चोट लग गई, हाँ, तो चोट लगने पे यहाँ से क्या कुछ यहाँ से कोई सपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पे फास्ट एड भी होता नहीं है, छोटा मोटा जो फास्ट एड है वो भी नहीं होता, बैंडेड तक नहीं होती है। और तो हम बड़ी की बात डिमांड क्या ही करेंगे। हमारे जो भाईचारे वाले हैं ये खुद ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, खुद ही अपने पैसे से खर्च कराते हैं। नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कुत्ता बेकार हुआ काट लेता रात में। इंश्योरेंस नहीं मिलता है? हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता, पहले वहाँ कराओ, उसके बाद यहाँ से पैसा मिलेगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में होता है। और अगर किसी पे नहीं है फिर वो कहाँ जाएगा? अब अभी इलाज कराने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है, पहले मैं उधार पानी करके इलाज कराऊं, फिर उनको लाके बिल दिखाऊं, जब भी उसका क्लेम मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कागजी कार्रवाई मतलब बहुत ही ज़्यादा। जब आप कागजी कार्रवाई पूरी कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है, नहीं तो फिर कोई मतलब इतना वो नहीं है। मतलब अभी जो पूरी समस्या है वो यही है कि मेन एक तो कुत्ते वाली समस्या आपने बताई कि कुत्तों का काटना। कहीं कहीं अपार्टमेंट ऐसे अपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट यहाँ से फ्लैट का जो दूरी 800 मीटर है, तो फ्लैट के गेट के मतलब जो अपार्टमेंट के गेट में एंट्री होगी, फिर हम पैदल जाएंगे, चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो। कई अपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ, हम भी एक इंसान है, ठीक है। आप भगवान की इबादत करो चाहे किसी की भी इबादत करो, अगर आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम एक इंसान है, सबसे पहले हमें एक ह्यूमन समझना शुरू करिए। सही बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये भाई है हमारे, इनके कुत्ते ने काटा था, 3 से 4 दिन ये छुट्टी पर रहे, कंपनी की तरफ से कोई क्लेम नहीं, कोई मुआवजा नहीं। गवर्नमेंट आपको काटा जाके नीचे तो हाँ जी। काटा तो फिर क्या आपको स्टोर से क्या कुछ हेल्प मिली? स्टोर से कुछ हेल्प नहीं मिला, हॉस्पिटल जाकर सुई ली है अपने पैसों से? हाँ, अपना पैसा से। टाइम खराब हो हुआ, टाइम खराब, कमाई गया, 5 से 6 हज़ार का नुकसान हुआ। 2 दिन का छुट्टी हुआ। अच्छा, जब कुत्ते ने काटा आपने स्टोर वगैरह पे कॉल करके किसी को यहाँ से बुलाया? सबका पता नहीं, यहाँ पर आकर दिखा दिया। मतलब चोट लगेगी तो यहाँ के दिखानी पड़ेगी? नहीं, वो तो यहाँ पर आकर मैं दिखा दिया, कुत्ता काटा था ना, तो मैं दिखा दिया कि कुत्ते ने काट लिया। यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलता है। भाई साहब, अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी के चोट लग जाती है तो स्टोर पे आके दिखाया आदमी, वो मर रहा है लेकिन बताए पहले स्टोर पे आके कि मैं मर रहा हूँ। पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सबूत दिखाना पड़ेगा आपको, फिर वो आपको वीडियो भेजेंगे, आगे वीडियो भेजेंगे पास होने के बाद, उसके बाद आपका कुछ होगा। और इतने बंदे का काम हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का कंपनी का प्रोसेस है। अब एक प्रोसेस तो और अब पता एक चीज़ और बताइए ना, अभी जो राज्यसभा में ये राघव चड्ढा ने जो बिल पास करे हैं, जो भी मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे लिए, हमें तो उसका कोई ब्रीफ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई भी हमें बताया नहीं गया कि 5 कानून आए हमारे लिए जो हमारे बेनिफिट के लिए। हमें एक कानून के बारे में बताया नहीं गया अभी तक, ना हमें ब्रीफ है, ना किसी ने भी बताया है। अभी फिलहाल तो आप लोगों के लिए टाइम जो लिमिट थी 10 मिनट वाली, उसको फिलहाल जो है रोक लगाई है। और कई सारे रूल्स भी है कि आपको जो है 90 दिन काम करना पड़ेगा मिनिमम। और अगर 2-3 ऐप में काम करते हो तो फिर 120 दिन काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आई है। वो तो सब करते हैं, लेकिन हमें बताए तो सही, जो राज्यसभा में जो भी चीज़ हमारे लिए हुई है उसे ब्रीफ कौन करेगा, हम तक कौन पहुँचाएगा उस चीज़ को? हमारे मैनेजर की जिम्मेदारी है ना ये तो। स्टोर से किसी ने कुछ नहीं बताया किसी भी बारे में ये अभी तो तक। आपके थ्रू ही पता लग रहा है, जहाँ जो 5 कानून पास हुए आज ही पता लग रहा है। इससे पहले तो पता ही नहीं, जो 5 कानून जो भी तीसरा दिन हो तो पता ही नहीं है कानून पास हुआ नहीं हुआ। ठीक है ना, हम तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं जहाँ कानून पास हुआ है, हमें तो किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने कोई स्टोर मैनेजर भी नहीं बताया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है सपोर्टर की। जो सपोर्ट टीम है ना तो कुछ सपोर्ट करती है, वो कहता है कि आपको डिलीवर करना पैकेट, चाहे कुछ भी हो जाए। नाम की सपोर्ट है। हाँ, नाम की सपोर्ट है। वो कहते हैं हमें तनख्वाह मिल रहा है, हमें क्या करना है, क्या करो ना करो, हमें क्या दिक्कत है। एक पैकेट कैंसिल करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तब तक बैठे रहो, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक दूसरा काम नहीं कर सकते। तो साफ तौर पर देखा आपने कि गिग वर्कर्स की जो समस्या है वो जूं के तू बरकरार है। उनका टाइम बाउंड लिमिट ख़त्म होने पर सरकार की सराहना करना एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको दूसरी समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। पहला उनको समस्या है जो कस्टमर उनको तीसरी और चौथी मंजिल पर बुलाता है वो, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की, जो अक्सर उनको आए दिन काटते रहते हैं, जिनसे उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आखिर क्या कुछ सरकार का एक्शन प्लान आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।